पैरासिटामोल एक ऐसी मेडिकमेंट जिसे हम यूज करते हैं पेन एंड फीवर को ठीक करने के लिए। बट क्या आप जानते हैं ये पैरासिटामोल काम कैसे करती है? इस पैरासिटामोल के साइड इफेक्ट्स क्या है? तो चलिए डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ पैरासिटामोल। दुनिया का सबसे पहला एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक ड्रग पैरासिटामोल नहीं है। सही सुना आपने। पैरासिटामोल से भी पहले कुछ और मॉलिक्यूल्स थे जिन्हें हमने यूज किया पेन एंड फीवर को ठीक करने के लिए। इनमें से एक मॉलिक्यूल था फिनएसिटिन। ईयर 1887 में फिनएसिटिन मॉलिक्यूल मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुका था, जिसे बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया गया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड फीवर। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ, एनाल्जेसिक अब्यूज नेफ्रोपैथी, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान की किडनी खराब हो जाती है। इसी रीजन से फिनएसिटिन मॉलिक्यूल को मार्केट से बैन किया गया। बट ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। फिनएसिटिन मॉलिक्यूल के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया गया। इस मॉलिक्यूल में एक इथाइल ग्रुप था जिसके कारण बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे थे। इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो रिसर्च साइंटिस्ट काम कर रहे थे उन्होंने इस मॉलिक्यूल के इथाइल ग्रुप को रिमूव कर दिया, जिसके कारण एक नए मॉलिक्यूल का जन्म होता है जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। ये मॉलिक्यूल कोई और नहीं पैरासिटामोल था। पैरासिटामोल की डिस्कवरी 1893 में हो चुकी थी, बट इसे कमर्शियलाइज होने के लिए 60 साल लगे। 1950s में पैरासिटामोल मॉलिक्यूल को पहली बार कमर्शियलाइज किया गया। यहाँ तक हमने पैरासिटामोल के हिस्ट्री के बारे में तो जान लिया, बट अभी भी 2 सवाल बाकी है। पहला सवाल, ये पैरासिटामोल काम कैसे करता है? एंड दूसरा सवाल, इसके मिनिमम साइड इफेक्ट्स क्या है? शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ पैरासिटामोल। पैरासिटामोल एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है, बट इन 2 वर्ड्स का मतलब क्या है? एंटीपायरेटिक मतलब द केमिकल विच रिड्यूसेस फीवर एंड एनाल्जेसिक मतलब वो केमिकल जो कि पेन की इंटेंसिटी को कम करता है। तो पहले हम जान लेंगे हमारे बॉडी के अंदर पेन एंड फीवर प्रोड्यूस कैसे होता है। हम जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो भी खाना खाते हैं, जो भी पानी पीते हैं, उसमें बैक्टीरिया होने के चांसेस है, और इसमें से कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि एंडोटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करेंगे। अब ये एंडोटॉक्सिन्स केमिकल होते क्या है? ये ऐसे केमिकल्स है जो एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकता है। जैसे ही एंडोटॉक्सिन फॉर्म करने वाला कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आता है, हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। इस एक्टिवेशन प्रोसेस में एक एंजाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज। साइक्लोऑक्सीजिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को प्रोड्यूस करने का काम करेगा, जैसे कि हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड साइटोकाइन्स। इन्हीं के कारण हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। तो फिर हमारे बॉडी के अंदर पेन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? इसके पीछे रीजन है नोसिसेप्टर्स, ऑल्सो कॉल्ड एज पेन रिसेप्टर्स। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे स्पेशल न्यूरॉन्स हैं जो पेन सिग्नल को प्रोसेस करने का काम करते हैं। ये स्पेशल न्यूरॉन हमारे स्किन में, डीपर टिश्यूज में, ऑल ओवर द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो यहाँ पे 2 ऐसे केमिकल्स हैं जिनके कारण फीवर प्रोड्यूस होता है। एक तो है हिस्टामाइन, दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये 2 केमिकल हमारे बॉडी के अंदर नोसिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, जिनके कारण पेन सिग्नल प्रोसेस होता है, और ये सिग्नल हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाया जाता है, और इसी कारण से हम पेन को महसूस कर पाते हैं। इन शॉर्ट, पेन एंड फीवर प्रोड्यूस करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर उन्हें प्रोड्यूस कौन करेगा? उन्हें प्रोड्यूस करता है साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। तो अगर हमने साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को ब्लॉक कर दिया तो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, अल्टीमेटली पेन एंड फीवर प्रोड्यूस नहीं होगा। सो क्या है मोड ऑफ एक्शन ऑफ पैरासिटामोल? आंसर इज वेरी सिंपल। पैरासिटामोल इस साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। अल्टीमेटली हमारे बॉडी के अंदर ना पेन प्रोड्यूस होगा, ना फीवर होगा, एंड दैट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ पैरासिटामोल। सो इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।